जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम है। करोड़ों रुपए की सौगात यहाँ पे वो क्षेत्रवासियों को देने वाले हैं और यहाँ पर कोर्ट में विद्युत सब डिवीजन का यहाँ पे उद्घाटन करने के बाद सवार घाट में डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। तो काफी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं अपने कैमरा में से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। तो ये जनसभा चल रही है। ये जनसभा यहाँ पे की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पे पहुंचे हैं। माता की चुनरी व फोटो भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। तो जोरदार तालियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा सादर निवेदन माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। यहाँ पर आज जिला बिलासपुर के भाखड़ा के नैला में जहाँ पर सड़क का शिलान्यास किया, उसके बाद यहाँ पे कोर्ट में विद्युत उपमंडल का उद्घाटन किया गया है। मुख्य का आयोजन किया जाएगा सवार घाट में डिग्री कॉलेज का उद्घाटन और अनुराग ठाकुर जी का कार्यक्रम है। साथ में उनके भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन रणधीर शर्मा भी साथ में है। लोकप्रिय प्रधान श्रीमती सरिता देवी, जगन्नाथ लंबादार जी, आदरणीय सरमजोत जी, हमारी प्रधान बस्ती की महिला मोर्चा की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती कविता जी, एससी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष श्री रामकिशन जी, प्रधान आदरणीय भाई संदीप चंदेल जी, मंडल के उपाध्यक्ष, बहुत बहुत नमस्कार। और आज हमारा जो विद्युत उपमंडल कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, इस पर 65 लाख रुपए का खर्च हुआ। हमारी ही सरकार में इसका निर्माण भी शुरू हुआ और 2 साल से कम समय के अंदर आपको ये समर्पित करने का काम हुआ है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, पहले की सरकारों में शिलान्यास तो हो जाते थे, काम नहीं होते थे, घोषणाएं हो जाती थी, पूरी नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो, प्रदेश की हो, जो कहा, लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे। न केवल हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के अंदर भी लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे। उन देशों में तो जिन लोगों की मृत्यु हुई, कई देशों में तो 1-1 साल तक लाशें फ्रीजर में पड़ी रही, उनको दफनाया भी नहीं गया। ये हालत दुनिया की थी। लेकिन यहां पर आपने, जैसे मुझे सांसद चुना तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। भारत की जनता ने एक ऐसा नेता दिया जिसने हमें महामारी के समय देश को नेतृत्व दिया। एक नहीं, 2-2 वैक्सीन भी भारत ने अपनी बनाई और 200 करोड़ वैक्सीन आप सबको बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इस महामारी के संकट से निकालने का काम किया, जीवन बचाया और साथ ही साथ भूखमरी से बचने के, जहां से तेल आना है, आपके पेट्रोल डीजल की मैं बात करता हूं, गैस आनी है उसकी बात करता हूं। उन देशों में युद्ध चल रहे हैं। दुनिया के देशों में जहां पे सामान बनता था, गाड़ी में जैसे चिप लगती है, आपके मोबाइल फोन में चिप लगती है जिससे चलता है ये सब, वो बनाने के काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। आजकल गाड़ी 1-1 साल लेट मिल रही है। आज बुक कराओ तो साल के लेट गाड़ी आती है। क्यों? इस महामारी के कारण एक नया संकट दुनिया भर में खड़ा हो गया है। ये कोई बहुत आसान समय देश और दुनिया के लिए नहीं है।
तेल की कीमतें दुनिया भर में लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आप दुनिया के मुकाबले महंगाई को देख लें, यहां पर उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका जैसे देश में 40-40 साल में महंगाई कभी हुई नहीं। वहां तो उल्टा ये डर होता था कहीं घट और ना जाए। वहां पे ये मोदी सरकार ने जो खाद के दाम आज से 4 साल पहले थे, वही दाम यहां पर रखे भी, खाद की सप्लाई भी पूरी की, किसान ने फसल भी पूरी पैदा करके दी, और साथ साथ में 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। किसान के लिए 6-6 हजार रुपया खाते में डालने का काम, फसल बीमा योजना का लाभ दिया, और खाद के दाम बढ़ने के बावजूद भी नहीं बढ़ने दिए। खरीदारी पूरे करने का काम किया। हिमाचल में खरीद नहीं होती थी, 8 से 10 नए सेंटर खोलने का काम किया। ये बदलाव हमारी सरकार में हो रहा है। भाई और बहनों, अभी आने से पहले जैसा भाई रणधीर जी ने कहा, नेला में भी लगभग 2 करोड़ रुपए के शिलान्यास, सड़कों के निर्माण से लेके बाकी सब के। लेकिन यहां पर कहा कि हमारे नौजवानों ने जिस तरह से गर्मजोशी से मेरे युवा भाइयों ने स्वागत भी किया, जोश भी दिखाया, तो हमारे प्रधान जी और बाकी रणधीर जी भी कह रहे थे कि यहाँ खेल मैदान में और बेहतर सुविधाएं हो। मेरी प्रधान जी से भी बात हुई, हम आपके यहाँ पर खेलों की सुविधाओं में और सुधार हो, वो भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे ताकि हमारे यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल सके और यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। ऐसा भी हम खिलाड़ियों के लिए सुविधा बना कर देंगे। यही नहीं, भाई रणधीर जी ने कहा है कि पंचायत के लिए, स्थानीय पंचायत के लिए एक मुश्त 5 लाख रुपए की आप जिम्मेदारी भी लिख के देता है। जहां एक और कोट खास पंचायत के जो भी काम पंचायत के प्रधान, अब तो प्रधानों के पास मेरे से ज्यादा पैसा होता है, हमारे पास तो कम होता है। मुझे तो 850 865 पंचायतों के लिए कुल मिला के साल का सिर्फ 5 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन चौथा वित्त योग हो, मनरेगा हो, उससे बहुत सारे काम हम अपनी पंचायतों में करवा सकते हैं। और मनरेगा का बजट जो मात्र 30,000 करोड़ रुपया होता था कांग्रेस के समय, हमने बढ़ाकर लाख करोड़ रुपया कर दिया है। जो कांग्रेस के समय पैसा खा लिया जाता था, हमने आपके बैंक खाते खुला के मनरेगा की दिहाड़ी भी सीधा बैंक खाते में डलवाते हैं ताकि कोई पैसा खाए ना। ये भी हमने सुनिश्चित किया। लेकिन फिर भी पंचायत में जब आप एक बड़ा भवन बनाएंगे, उसके साथ चाहे 2 छोटे कमरे बना दो। किसी ने महिला मंडल की टीम ने अपना सामान रखना तो वहां पर रख ले, बर्तन से लेके बाकी सब, बैठना तो वहां, कार्यक्रम बड़े भवन में हो जाएगा। ऐसा एक छोटा कमरा उसके साथ युवा की टीम के लिए बन जाए ताकि खेल, वही हॉल सारा साल खाली पड़ा